नमस्कार दोस्तों, टीटी सर कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा क्लास है अध्याय 1 साझेदारी का आधारभूत सिद्धांत, या जिसको आप जो है साझेदारी के आधारभूत अवधारणाएं के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये क्लासेस जो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा का समय आ गया है, हमारे पास समय कम है, इस उद्देश्य से पूर्णतः परीक्षा ओरिएंटेड ही क्लास रहेगी। दोस्तों, हमें जो अध्याय 1 में ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो अंक विभाजन किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, तो इसमें जो है क्या है, ये 1 अंक वाला एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी पूछा जाएगा, और दूसरा क्या है सर, 3 अंक वाला एक थ्योरी पूछा जाएगा। दोस्तों, इस अध्याय में थ्योरी को पढ़ोगे तो बहुत अच्छी थ्योरी है, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे MCQ बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं जो आने लायक होते हैं। उन्हीं में से टॉप 20 MCQ को मैं आज इस क्लास में से उसमें से 10 MCQ को आपको हल करवाऊंगा, क्योंकि 10 वो रहेंगे जो थ्योरिकल रहेंगे, बाकी जो 10 और बताऊंगा वो न्यूमेरिकल वाले रहेंगे, जो 1 नंबर के आएंगे, तो वो जो है आपको अगली क्लास में प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि आपको जो प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। दोस्तों, पूरा क्लास आपका परीक्षा ओरिएंटेड रहेगा। आप अगर मेरी क्लास को सही ढंग से देखते हैं, रेगुलर वॉच करते हैं, तो आपको ऐसा कंटेंट प्राप्त होगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट वो प्रश्न हिट करेंगे। समकक्ष प्रश्न आने की भरपूर संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों मेरा अनुभव इस क्षेत्र में 8 से 9 साल का है, और प्रश्न कहाँ से आएंगे और कैसे सेट होंगे ये धीरे धीरे करके सभी को पता चल ही जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 1 के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थ्योरिकल वाले हैं वो वाले। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय साझेदारी अधिनियम किस सन में लागू किया गया था। तो सबसे पहला हमारा ए है 1832, बी 1957, सी 1932 और डी 2011। आप लोग अपने अपने उत्तर ध्यान रखिए, आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम सन 1932 में लागू किया गया है। उसके पश्चात है दोस्तों, साझेदारों का दायित्व होता है असीमित, सीमित, दोनों, लाभ अनुपात तक। तो आप लोगों को पता है कि इसका भी उत्तर जो है साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर का जो हमारा MCQ है, फर्म से साझेदारों का संबंध होता है। देखिए, फर्म जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मिलने से बनता है, तो उनका संबंध जो है फर्म के साथ क्या होता है, क्या मालिक का होता है, क्या अभिकर्ता या एजेंट का होता है, कि नौकर का होता है, कि कर्मचारी का होता है। दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा अभिकर्ता या एजेंट का। इसको ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी प्रश्न में अभिकर्ता दिया रहता है या एजेंट दिया रहता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात चलिए समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का हमारा MCQ है, साझेदारी समझौता हो सकता है। साझेदारी समझौता हो सकता है, लिखित हो सकता है, कि मौखिक हो सकता है, कि दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, ये लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। लेकिन दोस्तों, साझेदारी समझौता जो लिखित या मौखिक तो हो सकता है, वो अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हो जाएगा अगर मौखिक रहा तो, और बीच में कभी विवाद की स्थिति आएगी तब हमारे पास अगर न्यायालय में प्रूफ करने की बात आएगी, सबूत देने की बात आएगी, या किसी के भी समक्ष हमें सबूत रखना हुआ, तो हम क्या बातों को रख सकते हैं वापस, सबूत दिखा सकते हैं? नहीं। इसलिए समझौते जो है लिखित हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया है कि साझेदारी समझौता हो सकता है, तो लिखित या मौखिक या दोनों, तो लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वां नंबर का हमारा जो MCQ है, सामान्य साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या क्रमशः होती है। देखिए, इसमें 2 प्रश्न एक साथ शामिल है दोस्तों। सामान्य साझेदारी व्यवसाय, 2 प्रश्न में एक प्रश्न क्या बन सकता है, सामान्य साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, दूसरा सामान्य साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होती है, ये प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सामान्य साझेदारी व्यवसाय में, सामान्य मतलब कौन सा साझेदारी होगा, जो बैंकिंग व्यवसाय नहीं है। तो ऐसे में आंसर दिया हुआ है ए न्यूनतम 2 अधिकतम 10, बी न्यूनतम 2 अधिकतम 20, सी न्यूनतम 2 अधिकतम 30, डी न्यूनतम 2 अधिकतम 40। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी न्यूनतम 2 अधिकतम 20।
दोस्तों इस तरह के प्रश्न में क्या होगा कि आपको जो है नज़दीक नज़दीक के अंक दिए जाते हैं, ताकि अगर आप जो सही ढंग से अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो सामान्य साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम 2 होता है, और सामान्य प्रत्येक साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की अर्थात साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 ही होती है। बस अधिकतम में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जो आगे प्रश्न में है। प्रश्न क्रमांक 6, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या क्रमशः होती है। तो क्या होता है, न्यूनतम जो है 2 होता ही होता है, अधिकतम 15 होता है, क्या नहीं होता। बी में देखिए न्यूनतम 2 अधिकतम 20 हो, तो सामान्य व्यवसाय का है ना। सी में देखते हैं न्यूनतम 2 अधिकतम 10, और डी में है न्यूनतम 2 अधिकतम 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्यूनतम 2 अधिकतम 10। ये बैंकिंग व्यवसाय की दशा में होती है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं 7 नंबर का हमारा MCQ, साझेदारों के चालू खाते का शेष हो सकता है। देखिए किसी भी साझेदारी व्यवसाय में अगर पूंजी को स्थायी मानते हुए वो खातों का संधारण कर रहे हैं, तो जो है पूंजी खाता 2 प्रकार से बनाई जा सकती है, एक स्थायी विधि से और एक परिवर्तनशील विधि से। स्थायी विधि में जब पूंजी खाता रखा जाता है तो 2 खाते बनते हैं, एक चालू खाता और एक स्थायी पूंजी खाता। और परिवर्तनशील में रखा जाता है तो केवल एक पूंजी खाता बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साझेदारों के चालू खाते का शेष हो सकता है डेबिट एवं क्रेडिट, बी क्रेडिट, सी डेबिट, डी कोई नहीं। तो क्या आएगा दोस्तों, क्या केवल क्रेडिट हो सकता है, केवल साझेदारों को लाभ ही लाभ हो सकता है, क्या आहरण नहीं करेंगे उन लोग, कि डेबिट केवल आहरण ही करते जाएंगे, है ना, कोई नहीं, ये तो आंसर आएगा ही नहीं। दोस्तों इसका आंसर रहेगा डेबिट या एवं क्रेडिट। डेबिट एवं क्रेडिट इसलिए हो सकता है कि अगर साझेदारों को लाभ ही हुआ है, उनके पास पैसा आया ही है उनके खातों में, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट जब आहरण ज़्यादा कर लेंगे उन लोग तो उनका डेबिट भी हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां, साझेदारी संलेख तैयार किया जाना है। साझेदारी संलेख तैयार किया जाना मतलब आवश्यक है, ऐच्छिक है, अनिवार्य है, नहीं बनाने की जरूरत है, क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, ऐच्छिक, बी अनिवार्य, सी नहीं बनाते, और डी जरूरत नहीं। देखिए दोस्तों इस प्रश्नों में कई पुस्तकों में, कई गाइड में आप पढ़ोगे तो अनिवार्य उत्तर दिया हुआ है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, अगर साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य होता तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम नहीं होते। साझेदारी अधिनियम 1932 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अगर आप लोग साझेदारी संलेख नहीं बनाते हो तो साझेदारी संलेख, जो साझेदारी अधिनियम 1932 है तो संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लागू हो जाएंगे करके। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको बनाने का मन है तो बनाइए, नहीं बनाने का मन है तो ये जो हमारे प्रावधान है ये आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों ऐच्छिक है, साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। उसके बाद देखते हैं 9 नंबर के MCQ, संलेख के अभाव में लाभ का वितरण किया जाता है। देखिए साझेदारी संलेख नहीं बनाए हैं तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के अनुसार जो लाभ का वितरण किस अनुपात में किया जाता है, बराबर अनुपात में, पूंजी अनुपात में, इच्छा अनुसार और नफा के अनुपात में। यहाँ नफा में लिखा है नफा के अनुपात में, तो इसका उत्तर रहेगा बराबर अनुपात में। ठीक है, तो अगर नॉर्मल ज़िंदगी में जैसे होता है वैसे सारी चीज़ें लागू हो जाती है। 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो है ये हमारा लास्ट प्रश्न है आज के MCQ का, और टॉप 20 में से टॉप 10 का आखिरी है। फर्म के संचालन संबंधित नियमों का उल्लेख होता है। जो भी आप साझेदारी फर्म बना रहे हैं उसके जो संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा, फर्म का नाम पता क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों का उल्लेख जिसमें होता है उसे क्या कहा जाता है, साझेदारी संलेख। साझेदारी के प्रमाण पत्र में, बिलों में, किसी में नहीं। तो साधारण सी बात है, ये क्या है, साझेदारी संलेख। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा फर्म के संचालन संबंधी नियमों का उल्लेख किसमें होता है, साझेदारी संलेख में। तो ये दोस्तों हमारा टॉप 20 में से टॉप 10 थ्योरिकल 1 अंक वाले प्रश्न हुए। दोस्तों पूर्ण संभावना है, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, पूर्ण संभावना रहेगा कि इसी 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाएंगे। इसके बाद वाले आपके वीडियो में आपको मिलेगा जो 1-1 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल वाला है वो आपको प्राप्त होगा। दोस्तों उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा 3 अंक वाला प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो 3 अंकों में इस अध्याय से पूछे जा सकते हैं। 5-7 प्रश्न बनेंगे दोस्तों। उस 5-7 प्रश्नों को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपके जो है यहाँ से टोटल 5 अंक का अधिभार है इस अध्याय से। तो जो मेरे 3 वीडियो हैं, इन तीनों वीडियो को अध्ययन कर लिए आप लोग तो आपका जो है 5 में 5 नंबर लगभग फिक्स रहेगा। इसका मैं
लगभग 90% तक गारंटी दे सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे साझेदारी का आधारभूत सिद्धांत या अवधारणाओं का वस्तुनिष्ठ का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। दोस्तों, आपसे फिर से अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद।